पीएफ का पैसा यूपीआई से कब और कैसे निकालें, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द अपने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का एक हिस्सा यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की ये सुविधा इस साल अप्रैल से शुरू हो सकती है। दरअसल एक सीनियर अधिकारी ने एक जानकारी देते हुए सूत्रों के हवाले से ये बताया कि लेबर मिनिस्ट्री एक सिस्टम पर काम कर रहा है जिसके तहत एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ का एक खास हिस्सा ब्लॉक रहेगा, जबकि बाकी हिस्सा यूपीआई के जरिए विड्रॉल किया जा सकेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि सब्सक्राइबर्स ये देख सकेंगे कि वो कितना पैसा यूपीआई के जरिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। अमूमन कई बार कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ जाने की वजह से लोगों को ईपीएफ का पैसा इस्तेमाल करना पड़ जाता है। घर में कोई ज़रूरी काम आ जाए तो भी ये काम आता है। और इस बारे में सूत्रों ने बताया कि ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा जिससे कि वो तुरंत पैसे निकाल करके उसका इस्तेमाल कर सके। उन्होंने बताया कि सब्सक्राइबर्स ट्रांजैक्शन के लिए अपने लिंक्ड यूपीआई पिन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पैसे का ट्रांसफ़र आसानी से और सुरक्षित तरीके से हो सकेगा। साथ ही ये भी बताया गया कि पैसा एक बार बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद सब्सक्राइबर उसे अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट कर सकेंगे या बैंक एटीएम से पैसे विड्रॉल भी कर सकेंगे। सभी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर पर काम शुरू कर चुके हैं। और एक अनुमान के मुताबिक ईपीएफओ के इस सुविधा से करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधा लाभ होगा। अभी ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स को पैसा निकालने के लिए विड्रॉ क्लेम फाइल करना होता है जिसमें कुछ समय लग जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन पर काम का बोझ भी बढ़ता है। हालांकि मौजूदा ऑटो सेटलमेंट सिस्टम के तहत विड्रॉल क्लेम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 3 दिन के अंदर सेटल हो जाते हैं और इनमें किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से विड्रॉल की लिमिट पहले 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे बीमारी में इलाज या फिर एजुकेशन, शादी, हाउसिंग लोन जैसी ज़रूरतों के लिए पैसे जल्द सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। और सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। हालांकि सरकार ईपीएफओ की सेवाओं को बैंक्स की तरह करना चाहती है। इससे ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को काफ़ी सुविधा होगी और यूपीआई के ज़रिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू होने से ईपीएफओ पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। ईपीएफओ हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा क्लेम्स को प्रोसेस करता है। इसमें ज़्यादातर ईपीएफ विड्रॉल से जुड़े हुए होते हैं और अभी ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड के दौरान एडवांस क्लेम्स के ऑनलाइन ऑटो सेटलमेंट्स की सुविधा शुरू की गई थी जिससे कि जो लोग पैसों की तंगी की वजह से परेशान थे उन्हें आसानी हो सके। और इसी तरह से अब सब्सक्राइबर्स को पैसे निकालने के लिए जो क्लेम फाइल करना पड़ता है उसे इजी किया जा रहा है। दरअसल यूपीआई आधारित सिस्टम शुरू होने से जो ये क्लेम वाला या जो फॉर्म फिलअप करने वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे काम का बोझ ईपीएफओ पर भी कम होगा और जिसके पैसे हैं, जिस सब्सक्राइबर के पैसे हैं, जो पीएफ के पैसों को ऐसे किसी काम के लिए जो बहुत ज़रूरी अचानक खर्च आ जाने की वजह से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सोच समझकर यूपीआई के माध्यम से इसका इस्तेमाल आप करें। जब ये सिस्टम लागू होगा तो इस पर पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी ईपीएफओ के माध्यम से ऑफिशियली दी जाएगी। धन्यवाद।